नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। NTV पर जल्द ही नया शो अटल आ रहा है। 5 दिसंबर को ये लॉन्च होने जा रहा है और इस वक्त इस शो के जो लीड कलाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ में अपने इस नए शो का प्रमोशन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आशुतोष कुलकर्णी जी और नन्हे अटल व्योम ठक्कर जी और इनकी पर्दे पर मां का रोल किरदार निभा रही नेहा जोशी जी। इन तीनों कलाकारों से हम बात करेंगे कि नया शो किस तरीके का है और इस शो को लेकर इनकी जो उत्साह है वो कैसा है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुबारक हो आपको इस नए शो के लिए लहरे की तरफ से। और क्या कहना चाहेंगे, नर्वस हैं या फिर एक्साइटेड हैं इस शो? दोनों हैं। नर्वसनेस भी काफ़ी ज़्यादा है और एक्साइटमेंट तो है ही। नर्वसनेस इस बात की है कि जो कि और उनका मतलब जितनी बड़ी पर्सनालिटी है, अटल जी हम सब जानते हैं, लेकिन अटल जी के जो पिताजी रहे हैं कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उनका अटल जी के जो भी उनका कार्य का योगदान होगा, उनका जो कार्य होगा उनके लिए, अटल जी के लिए, वो कितना बड़ा होगा। और वो खुद भी पंडित थे, वो खुद भी हेडमास्टर बने थे, उनकी खुद की अपनी आशाएं थी, इच्छाएं थी, सपने थे, उनके मन में भी बहुत ज़्यादा क्रांति थी, फिर भी वो सब दबा के उन्होंने अंग्रेजी सरकार के लिए काम किया। तो ये सब उनका कैसे उनका रहा होगा, अपने ही अंदर का जो खुद का संघर्ष है वो सब निभाना, इसके लिए सब नर्वसनेस है। और नया शो है, सब लोग ये नई कहानी देखेंगे, लोगों से कुछ हमें आएगा कि अच्छा लग रहा है नहीं लगा, इसकी एक्साइटमेंट भी है। इस परिप्रेक्ष्य में अभी तक नहीं कुछ लिखा गया है। जैसे अटल जी के पिताजी जो रहे हैं उनकी अलग शख्सियत रही है। अटल जी को सभी जानते हैं, लेकिन पिताजी के ऊपर थोड़ा सा कम राइटिंग में आपको भी मिलेगा कि किस तरह का उनका किरदार था या किस तरह की उनकी शख्सियत थी। तो तैयारी किस तरह से आपने की है उसको पर्दे पर साकार करने? इसी वजह से तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी NTV के जो प्रोग्रामिंग हेड है अमिताभ जी, और मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी और वो सोच देने की कोशिश की। बस वही अभी भी चल रहा है। और जैसे जैसे हम शूटिंग करने के बैठे तो मैं धीरे धीरे हर रोज़ कुछ सीख रहा हूँ, खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो खुद कवि थे, वो कैसे टीचर रहे होंगे, सोच रहा हूँ हर चीज़ पे, हर सीन पे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सब जानकारी भी पा रहे हैं और कुछ नया, मतलब ऐसे उसको डांटना नहीं पड़ता, तो अच्छा है। मतलब हमारे लिए तो ऐसा को एक्टर बच्चा भी है तो भी बहुत ही अच्छा है। अब अटल जी से ही जानते हैं, नन्हे अटल व्योम जी बताइए किस तरह का ये शो है और कैसी तैयारी की आपने? ये शो तो मुझे बहुत पसंद आया। 5 दिसंबर से रिलीज हो रहा है और मैं प्रिपेयर व्योम जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो पहचान नई है, नया रिश्ता है, तो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि किस तरह से सोचता है, क्या सोचता है, कैसा बच्चा है। अभी एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ कि एक जगह टिकता नहीं है ज़्यादा। देखिए, ये बहुत डांटती है, ये माँ, ये नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं अभी क्या होगा, कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा। कितनी बॉन्डिंग लगी है, नहीं पता, नहीं फीलिंग कर पाया। नहीं, अभी तो शुरुआत है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी, अगर आपकी हम बात करें तो आपने इस तरह का किरदार इससे पहले भी किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बायोपिक बनी, उसमें भी आपने एक ऐसा है दोनों। बहुत 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 अलग है ये माँ। एक तो उस माँ की जो बेबसी थी, वो बेबसी इसकी नहीं है। इसकी परेशानियाँ, इसकी चिंताएं अलग है। 1920, 1910 की बात कर रहे हैं हम। क्या है, माँ तो माँ होती है, लेकिन वो माँ किस युग की है, उसका परिवार क्या है, उस युग की अपनी परीक्षाएं क्या है, अपने सवाल क्या है, इससे ये किरदार अलग बनता है। और कृष्णा जी जो अटल की माँ थी, उनके लिए ये बहुत बड़ा सपना था कि स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले। और क्योंकि पढ़ी लिखी थी तो सोचती थी, लेकिन ऐसे ज़माने में रह रही थी कि खुलेआम से कुछ बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो बीज बोया था उन्होंने। और माएँ समझ जाती है, तो समझ गई थी कि ये बच्चा कुछ अलग है, ये बच्चा कुछ अलग करेगा।
एक मजबूरी भी थी कि पति ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे, वो उनकी मजबूरी भी समझ पा रही थी कि 9-10 लोगों का घर चलाना है, नौकरी करनी है और सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो उनका मन भी समझती थी, उनके साथ खड़ी रहती थी, लेकिन बच्चों को ये भी बात समझाती थी कि भारत का स्वतंत्र होना कितना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों सिरे है वो जोड़ने की कोशिश करती थी और दोनों तरफ उसका झुकाव एक जैसा ही था। सही और गलत क्या है इसका फ़र्क अपने बच्चों को बताने की कोशिश करती थी, फिर वो अपने हिसाब से दुनिया देखे और अपने हिसाब से तय करे कि उन्हें क्या करना है। अच्छा, अब तक जो शूट हुआ है आपका शो, क्या कोई ऐसा सीन है जो सबसे मुश्किल रहा हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। करने में दिक्कत हुई हो या ज़्यादा इमोशनल रहा हो, आप ज़्यादा इमोशनल हो गए? अब तक तो शुरुआत ही है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक्टिंग करते वक्त जब भी थोड़ी बड़ी बड़ी लाइनें आपको मिलती हैं जिसमें कोई सीख देनी है आपको, स्पेशली बच्चे को कुछ सिखाना है, तो आप अपने इमेजिनेशन में वो एक उसका भाषण, कुछ काम करते हुए माँ ने बोल दिया, देखे बिना कुछ बोल दिया, तो स्ट्रगल यही चल रहा है कि किस तरह से इस किरदार को लोगों के सामने लाओ और किस तरह से वो सबको अपनी माँ लगे और बच्चों को लगे कि हाँ ये मेरी माँ तो बात कर रही है, तो कुछ सीख पाए। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, अटल जी एक कवि भी थे, काफ़ी अच्छा लिखते भी थे, तो क्या कोई मतलब इस तरह की लाइन आपको अभी बोलने को मिली कविता की तरह, या सिर्फ डायलॉग ही बोले हैं या कुछ राइटिंग में कविता वगैरह भी? कविता तो नहीं था, लेकिन कविता के टाइप में एक डायलॉग था जो कि प्रोमो में था, जो था खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों, नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों, मिट्टी हमारी अनाज हमारा खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों। बहुत सही बात कही आपकी, चिंगारी जो है किरदार की झलक रही है एकदम। किस तरह से इस किरदार को आप लेती हैं? जैसे पूर्व पीएम भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत जो है, वो चाहे वो विपक्षी नेता हो या फिर सत्ता पक्ष का नेता हो, हर कोई तारीफ करता है, तो आप उस किरदार को कैसे लेती हैं? मुझे लगता है ये जड़ें उनकी बचपन में हैं और उनके दादाजी जो थे, जो ज्योतिष विद्या जानते थे, पंचांग देखते थे, घर में पिताजी चाहे अंग्रेज सरकार की नौकरी में हो, लेकिन घर के संस्कार, घर में जो रहन सहन था, वो भारतीयत्व जो था घर में, वो वहीं से, वहाँ पे उनकी जड़ें हैं और वहीं से उनकी कविता भी आती है, वहीं से उनका देश प्रेम भी आता है, वहीं से उन्होंने जो भी काम किया है जब वो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो सब उनकी वो जड़ों से और उनके बचपन से ही आता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका काम लोगों ने देखा है, लेकिन वो सब कहाँ से आया है या आया होगा, किस तरह से आया होगा, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारी। उनकी भाषा शैली जो थी अटल जी की, वो सबसे ज़्यादा प्यारी थी और वो अपने ही तंज में सब कुछ कह देते थे। तो इस भाषा शैली और उनका जो एक कवि था अंदर, उसको आप कैसे देखते? मेरे ख्याल से भाषा जो है वो सच में संस्कृत से, मतलब प्रभाव था संस्कृत का। जो अटल के दादाजी, मतलब मेरे जो पिताजी दिखाए हैं, वो ज्योतिष, मतलब सब पंचांग वगैरह देखते थे और वो खुद संस्कृत अच्छा जानते थे। फिर कृष्ण बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा संस्कृत जानते थे, खुद कविताएं करते थे और हिंदी भाषा पढ़ाते थे, अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाते थे। तो पहले से ही उनके घर में वो एक वातावरण था। और अटल जी खुद इतने, मतलब उनका जो बुद्धि थी, तो वो मतलब ये सब भाषा उन्होंने सीखना और उनकी जो भाषा शैली आप बात कर रहे हैं वो वैसे बनना, जिस माहौल में वो बड़े हुए, तो ये लाजमी था। आप दोनों कलाकारों का बैकग्राउंड जो है मराठी का है, तो क्या कोई हिंदी एसेंट में, या हालांकि बहुत आपने हिंदी में भी काम किया, आप दोनों ने भी काम किया, लेकिन ये एक खास तरह का है, तो इसमें क्योंकि संस्कृत या फिर हिंदी भाषिक
जो है दर्शक है ज़्यादा मिलेंगे, तो क्या कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई शूटिंग के दौरान संवाद बोलने में, ऐसा कुछ? डिफ़िकल्टी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे मैं कहना है, हम कहना है, खुद को कैसे पुकारना है, सामने वालों को कैसे पुकारना है, वो जो उसकी तमीज़ है, लहजा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब हम सोचते हैं, और अभी तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ भी रहा है। मैं अच्छा, आप तीनों से एक अपील दर्शकों को किस तरह से करना चाहेंगे, आप तीनों एक साथ मिलकर? 5 दिसंबर से नया शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अटल, और ये शो ज़रूर देखिए। हम भी कुछ सीखने की, कुछ खोजने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ जुड़ जाइए, आप भी कुछ सीखिए, आप भी कुछ खोजिए। आप क्या कहेंगे? 5 दिसंबर से अटल नया शो आ रहा है, उसको जरूर देखना मत भूलना। 8 बजे आने वाला है। अटल जी जिस तरीके के इंसान थे, जो उनका जिस मुकाम पे पहुंचे थे, हर माँ बाप चाहेंगे अपना बच्चा वैसा हो, तो आप अटल शो ज़रूर देखिए। अटल जी कैसे बड़े हुए और वो मुकाम पे कैसे पहुंचे, ये आप जान जाएंगे। चलिए, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और लहरे की भी ये शुभकामना कि ये शो जो है अटल जी की शख्सियत की तरह ही एक माइलस्टोन कामयाब हो। NTV पर जल्द ही 5 दिसंबर को आने जा रहा है। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, लखनऊ। Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, भारत के